कोरोना काल में लोगों ने स्वस्थ बने रहने के लिए अपने खान पान को बदला। इम्यूनिटी बरकरार रहे, इसकी इंसान ने हर वो कोशिश की जो संभव थी। लोगों का रुझान घरेलू नुस्खों की तरफ खींचा और तुलसी से लेकर गिलोय तक का सेवन रोजाना की रूटीन में शामिल हुआ। इसी दौर में औषधीय गुणों से युक्त शिलाजीत की मांग भी पहले के मुकाबले काफी अधिक बढ़ गई। इस मांग के साथ इस धंधे से जुड़े लोगों के लिए भी रोजगार मिला। कोरोना काल में शिलाजीत की मांग बढ़ता देख हिमाचल के रामपुर में इस काम से जुड़े पुश्तैनी लोगों ने पहाड़ों से शिलाजीत निकालने का काम भी तेज कर दिया। शिलाजीत को इंडियन व्याग्रा भी कहा जाता है। अक्सर शिलाजीत को सेक्स से जुड़ी समस्याओं के समाधान के रूप में ही देखा जाता है, लेकिन ये केवल मात्र गलत फहमियां ही हैं। असल में इसका उपयोग कहीं अधिक है। शिलाजीत के सेवन से कई शारीरिक परेशानियां दूर होती हैं। ये दिल, फेफड़े और लिवर तक की समस्याओं को दूर करने की ताकत रखता है। गंधी शिलाजीत ही है, उसी की मेडिसिनल वैल्यूज होती है एग्जैक्टली। ये क्या है, आयुर्वेदा में एक श्रेष्ठ रसायन है। ये त्रिदोषात्मक है। धातु क्षय में जितने भी क्षयज व्याधियां आयुर्वेदा के हिसाब से होती हैं, उनको ये शमन करता है, उनको बल प्रदान करता है। अब हमारे जहन में एक सवाल आता है कि आखिर ये शिलाजीत है क्या? शिलाजीत मध्य एशिया के पहाड़ों में पाया जाता है। विकट पहाड़ों से पसीने के रूप में निकलने वाला यह पदार्थ आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोषात्मक है, यानी वात, पित्त, कफ के दोष को दूर करता है। शिलाजीत 4 प्रकार का होता है: स्वर्ण, रजत, ताम्र और लौह। लेकिन हिमाचल के पहाड़ों पर लौह और ताम्र शिलाजीत ही पाया जाता है। शिलाजीत बहुत कम स्थानों पर विकट और जोखिमपूर्ण चट्टानों पर होता है, जिस कारण इसे निकालना काफी मुश्किल भरा है। तो हम शिलाजीत निकालते हैं। शिलाजीत बड़ी कठिन जगह पर होती हैं। छीणी थोड़े से बड़ी पहाड़ पर चढ़ करके शिलाजीत निकालते हैं। निकालने के बाद इसको शुद्ध किया जाता है। शुद्ध करने के अलग अलग तरीके हैं। इसके 2 तरीके हैं। एक सूर्य तापी बनती है शिलाजीत, एक अग्नि तापी बनती है। सूर्य तापी का असर पूरा होता है, अग्नि तापी का असर कुछ कम हो जाता है, थोड़ी जल जाती है वो। सूर्य जो शिलाजीत है ये आयुर्वेदिक की बहुत क्या नाम अच्छी औषधि है। इससे बहुत सारे फायदे हैं, जैसे अंदरूनी चोट, छाती दर्द, जोड़ दर्द, कोई गिर गया हो, कोई बच गया हो, खून को बढ़ाता है शिलाजीत, पाचन शक्ति को ठीक करता है। इसी तरह से शिलाजीत के बहुत सारे काम हैं, लेकिन अभी शायद अगर असली शिलाजीत हो तो इसको पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है जी। हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों में मिलने वाले शिलाजीत को निकालने के बाद उसका 2 प्रकार से शोधन किया जाता है। चट्टानों से पत्थरों को तोड़कर निकालने के बाद पानी में टुकड़ों को रखा जाता है ताकि शिलाजीत घुल जाए। शिलाजीत उस वक्त तक पत्थर के अंदर ही एक खास घटक के रूप में मौजूद होती है। चट्टानों से तोड़े गए पत्थरों की सफाई और फिल्टर के बाद शिलाजीत वाले पानी को 2 प्रकार से सुखाकर शोधन किया जाता है। एक विधि आग से उबालकर सुखाना, जिसे अग्नितापी कहते हैं, जबकि एक विधि शिलाजीत वाले पानी को धूप में रखकर सुखाया जाता है, जिसे सूर्यतापी कहते हैं। इन विधियों में जब पानी का रंग पूरी तरह काला हो जाता है तो इसका मतलब शिलाजीत पत्थरों से पानी में पूरी तरह घुल चुका होता है। हमारे इधर 2 प्रकार की शिलाजीत पाई जाती है, एक तांबर, एक लोहा की। तो उसकी निकालने के बाद हमारे उधर जो शिलाजीत तांबर लोहे की होती है, तो इसको 2 तरह से बनाया जाता है, एक सूर्यतापी और एक अग्नितापी बनाया जाता है। सूर्यतापी का असर पूरा होता है, जो अग्नितापी होता है उसका असर कम हो जाता है, क्योंकि आग में थोड़ी सी उसका जल जाता, थोड़ा सा कम हो जाता है उसका जी। और शिलाजीत के बहुत सारे गुण हैं जी। ये अंदरून चोट, छाती दर्द, जोड़ दर्द, को गिर गया हो, बच गया हो, कोई भी इंटरनल कोई भी कमजोरी सब दूर कर देता है। पाचन शक्ति को बढ़ाता है, शरीर को ताकत देता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को पैदा करता है। ऐसे ऐसे गुण शिलाजीत के अंदर होते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार शिलाजीत में आयरन, जिंक, मैग्नीशियम समेत 85 से अधिक खनिज तत्व पाए जाते हैं। इन सभी खनिज तत्वों की वजह से मनुष्य के शरीर में रक्त का संचार बढ़ जाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। चरक संहिता के अनुसार इसे अन्य गुणकारी औषधियों के साथ लेने से उसके प्रभाव को ये और अधिक बढ़ाता है। इसके इस्तेमाल से मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को ठीक रखने में सहायता मिलती है, जिसकी वजह से अल्जाइमर, डिप्रेशन, डायबिटीज और मर्दों में स्पर्म काउंट बढ़ाने में भी ये काफी फायदेमंद होता है। फायदों के अनुसार शास्त्र में, आयुर्वेद शास्त्र में इसका सदियों से प्रयोग हो रहा है। और आजकल जैसे हमारे ये मधुमेह के, ये डायबिटीज के पेशेंट बहुत हो रहे हैं, तो शिलाजीत उसके लिए बहुत अच्छी औषधि है। इसके अतिरिक्त जो स्पर्म काउंट होते हैं, कई बारी उसमें प्रॉब्लम आ जाती है पुरुषों में, वो इस स्पर्म काउंट को भी बढ़ाती है। शिलाजीत के नुकसान भी हैं।
इसका अधिक इस्तेमाल भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या होती है उन्हें इसका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। जब शिलाजीत के खनिज पदार्थ शरीर के अंदर जाते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए जिनका ब्लड प्रेशर पहले से ज्यादा हो वे इसके इस्तेमाल से बचें। दिल के मरीजों को भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शिलाजीत के सेवन की बात करें तो कोई भी शख्स इसका इस्तेमाल डॉक्टरी सलाह के अनुसार ही करे, या फिर एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा गर्म दूध के साथ मिलाकर लेना चाहिए। जवान लोगों को भी सप्ताह में केवल 2 बार ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। रामपुर से मीनाक्षी भारद्वाज, ईटीवी भारत, हिमाचल प्रदेश।